वेक्टर्स। ये हमारा शायद थर्ड लेक्चर है, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट और ये सारी चीजें। बच्चे एक बार देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें एक बार ढंग से समझते जाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर एक वेक्टर ये ए है और डायरेक्शन ध्यान रखना, एक वेक्टर ये बी है, ठीक है। तो अगर मैंने ये बोला कि ए क्रॉस बी निकालना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ए से बी की तरफ जाओ, ये जो पी पॉइंट है वहां पे टिप रखो, और ए से बी की तरफ अगर जाओ तो यानी ऐसे होगा, ए से बी की तरफ इस डायरेक्शन में जाओ, ए से बी की इस डायरेक्शन में जाओ। बच्चे अगर हम स्क्रू रखेंगे पी पे और ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, स्क्रू जो होगा वो अंदर प्रेस होगा कि आउट में प्रेस होगा? कोई बताएगा? सर अंदर। अंदर प्रेस होगा। तो दैट मींस कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट्स ऑफ द प्लेन, इनवर्ट्स ऑफ द प्लेन। अगर मैं बोलता हूं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आएगी बच्चे? बी से ए की तरफ, पी पे पेन रखो जो बी की तरफ पॉइंट कर रहा हो, और बी से ए, स्क्रू खुलेगा कि बंद होगा? सर खुलेगा, ऊपर तो आएगी। दैट मीन बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और इनके मैग्नीट्यूड में दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बस ये रिलेशन रहती है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जो रहता है वो 180। एक आता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो अगर मैंने बोला ए क्रॉस बी से व्हाट डू आई गेट? आई गेट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से, एक वेक्टर आता है। व्हाट वी गेट फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहली चीज तो यही होती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट में कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है। अब हाउ कैन आई फाइंड ए क्रॉस बी? अगर दो वेक्टर्स अगर गिवन है, तो लेट सपोज ए वेक्टर अगर हमने दे रखा है आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, और बी वेक्टर दे रखा है आपको टू आई प्लस जे प्लस थ्री के। लेट सपोज ये है, और निकालना है आपको ए क्रॉस बी। आप डिटरमिनेंट वाले तरीके से निकाल लो। आप पहले लिख दो बस आई जे और के। ए के पहले कोफिशिएंट लिखना क्योंकि ए पहले है, 1 2 और माइनस थ्री, 2 1 और 3। ये पहले ए के लिखे कोफिशिएंट, फिर बी के। डिटरमिनेंट निकालना और कुछ नहीं करना। आई के साथ डिटरमिनेंट क्या आया? 2 3 6, 6 प्लस 3 9, ठीक है। तो और माइनस जे, और यहाँ पे कितना आया? दोनों को क्रॉस करेंगे तो 1 3 3 प्लस 6 9, और प्लस के वेक्टर यहाँ पे कितना आया हमारा? 1 माइनस 2 4। तो दैट इज, अगर हम देखें तो 9 आई माइनस 9 जे माइनस 3 के। दिस इज द वेक्टर ए क्रॉस बी। दिस इज द वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं वो चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सबने डिटरमिनेंट पढ़ रखा है। तो ए क्रॉस बी, हाउ आई कैन फाइंड ए क्रॉस बी इज बाय दिस मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं। अगर मेरे को ए क्रॉस बी से मेरे को क्या निकालना है? एक वेक्टर पर, जैसे अगर मेरे को ये बोला कि ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दो ये लाइन वेक्टर्स हैं, दो ये साइड वेक्टर्स, क्या दे रखे हैं? साइड वेक्टर्स। अब मेरे को अगर बोला है, जैसे लेट अस सपोज कि मैं एक फिगर बना रहा हूं ए बी सी, तो अगर ये ए वेक्टर है, ये पूरा ए वेक्टर है, और ये पूरा बी वेक्टर है, तो अब अगर ए और बी वेक्टर और बी वेक्टर साइड वेक्टर है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी? वी कैन राइट दिस एज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान रखना है मैंने इसमें मैग्नीट्यूड लिखा है। हाफ ऑफ ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। या हम एक और चीज बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी, अगर ये वेक्टर जैसे सी वेक्टर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं हाफ ऑफ बी क्रॉस सी, या हाफ ऑफ, दोनों साथ साथ वाले वेक्टर, हाफ ऑफ सी क्रॉस ए। दिस कैन बी एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ दीज टू साइड वेक्टर्स आर गिवन।
अब दूसरी चीज बच्चे, अगर मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का, अगर पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, अगर मैंने क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स अगर गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा हाफ, एक पॉइंट कॉमन रखो, ए पॉइंट अगर ले लिया ना, ए बी क्रॉस ए सी, या और हाफ बी अगर कॉमन रखा है, बी ए क्रॉस बी सी, या हाफ सी ए क्रॉस सी बी। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अगर दो साइड वेक्टर्स गिवन है तो ऐसे निकलेगा, नहीं तो लाइन वेक्टर अगर गिवन है तो ये ऐसे निकलेगा। बस ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने इसी तरीके से, अगर मेरा पैरेललोग्राम है, उसका एरिया निकालना है ए बी सी डी, और अगर ये ए वेक्टर दे रखा है और ये बी वेक्टर दे रखा है पैरेलल, वो तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी, दो साइड वाले, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर दो लाइन वेक्टर दे रखे, नहीं तो क्या आएगा, जैसे ए बी क्रॉस बी सी, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, जैसे बी पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, या बी सी क्रॉस सी डी, ये भी हो सकता है, एक पॉइंट कॉमन है सी। तो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं तो ये मान के चलो, देखो वैसे कैसे ए क्रॉस बी से इस ट्राइंगल, हाफ ए क्रॉस बी से अगर देखा जाए तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का हाफ ए क्रॉस बी, और ऐसी अगर ये डायरेक्शन ए है और ये डायरेक्शन बी है तो इससे भी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ए सी डी का, दोनों को ऐड करेंगे तो ए क्रॉस बी बनता है। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए बी क्रॉस ए सी, या जो भी है हमारे को ये समझ आए। अब दूसरा होता है तरीका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, फॉर्मूला एक और होता है। अगर मैंने इससे बोला डायगोनल वेक्टर दे रखे हैं D1 वेक्टर और दूसरा D2 वेक्टर दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इन टर्म्स ऑफ D1 D2 प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ D1 D2 इज हाफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। ये प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज एक बार ढंग से समझते हैं। लेट अस सपोज ये A वेक्टर है, तो ये क्या होगा आपका B वेक्टर। अच्छा, अब मेरे को एक बच्चे से क्वेश्चन पूछना है इसमें, तरुण, तरुण बच्चे, Yes. बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। तुषार, तुषार, यस सर। तुषार बच्चे, एबीसी ट्राइंगल ले लो, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। मेरे को बताओ एबीसी में D2 वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या रिलेशन है, D2 वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये समझ आ गया is ना, equal रिजल्टेंट वाला कंसेप्ट D2 लगाया। वेक्टर। अब एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी डी, अब D1 वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या रिलेशन है, ए वेक्टर प्लस ए D1 वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर इक्वल टू, ये आएगा D1 वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अब हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 क्या आएगा, D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2 का मतलब क्या हो गया, D1 वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और दूसरा क्या आया क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये बात समझ आ गई? अच्छा, ए क्रॉस बी का एक सारे के सारे फॉर्मूला भी याद रखेंगे, अभी मैं सीधा डायरेक्ट दे दूंगा, इसमें जल्दी बता दिया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो थीटा क्या होगा आपका 0 या 180, तो आंसर क्या आएगा 0। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या आया, बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस ए। अब दो वेक्टर्स अगर सेम है तो पैरेलल होंगे, तो बी क्रॉस बी और ए क्रॉस बी क्या होंगे 0। तो हाफ ऑफ क्या आया, माइनस ए क्रॉस बी को लिखते हो आप बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड अगर लिया है तो हाफ ऑफ ट्वाइस बी क्रॉस ए। द आंसर इज 2 से 2 कट गया, बी क्रॉस ए। दिस इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यही हमारा पैरेललोग्राम का एरिया यही होता था, तो हमारा प्रूफ हो गया सीधा कि हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब लेट सपोज कि हमारे को निकालना है एक चीज और, जैसे हम बोलते हैं कुणाल,
यस सर. Yes, sir. कुणाल बच्चे, हाँ एक कुणाल बोल देगा। जैसे अगर ये वेक्टर ए दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 3k और बी वेक्टर दे रखा है i प्लस जे प्लस 2k। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर, क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर ए क्रॉस बी से क्या आता है? एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है फॉर्मूला के हिसाब से, ए क्रॉस बी इज आई जे और के, और यहाँ पे ए क्या है? 2 1 माइनस 3 1 1 2। आई के साथ क्या आया? 2 प्लस 3 5, माइनस जे के साथ क्या आया आपका? 4 प्लस 3 7, और के के साथ क्या आया आपका? 2 माइनस 1 1। तो ये आ गया 5i माइनस 7j प्लस के। दिस इज द ए क्रॉस बी। अब इसको अगर मैंने बोला सी वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लस माइनस 5i माइनस 7j प्लस के डिवाइड बाय, बोलो कितना है? 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अर्पित बच्चे। यस सर। अर्पित, अगर एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस के, और बी वेक्टर दे रखा है आपको 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये दे रखा है। अब हमें निकालना है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी and is of 10 यूनिट लेंथ, and is of 10 यूनिट लेंथ। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अर्पित, हाँ पहले सी वेक्टर निकाल लो जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। क्या आएगा बोलो? प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आई जे के और 1 1 माइनस 1 2 3 2। जल्दी से निकाल लेते हैं। आई के साथ क्या आया? 2 प्लस 3 5 आ गया, और माइनस जे के साथ क्या आया? 2 प्लस 2 4 आ गया, और के के साथ क्या आया हमारा? 3 माइनस 2 1 आ गया। तो 5i माइनस 4j प्लस के डिवाइड बाय 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसके अलावा प्लस माइनस ये यूनिट वेक्टर आया, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज ऑफ 10 यूनिट लेंथ। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई ये बात ढंग से? यस सर। ठीक है, अब जैसे अगर हमें क्वेश्चन आता है कि इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, अब देखते हैं थोड़ा सा। ये समझ आ गया ना सबको? यस सर. ये समझ आ गया सबको? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अब अगर मेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, निकल जाएगा सबसे? बोलो। यस सर, निकल जाएगा. यस सर। अच्छा, अगर ए वेक्टर और बी, ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 2k। लेट सपोज ये दे रखा है, आपको निकालना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट एंगल निकालना है। बताओ बच्चे, निकाल सकते हो? कैसे Yes, निकालेंगे? सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन थीटा। तो साइन ए का ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, यानी आपको निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दोनों के बीच में एंगल निकल आएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक और चीज बताएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो जल्दी से जल्दी कुणाल प्राशर,
यस सर। ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और सी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस जे प्लस के। अब बच्चे क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड अ वेक्टर डी which is perpendicular to the both a and b, which is perpendicular to both a and b such that d dot c is equals to 4। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब डी वेक्टर निकालना है जो ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और सच दैट डी डॉट सी कितना दे रखा है, 4। 4 तो डी वेक्टर अगर हम मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि नहीं, ए क्रॉस बी A बाई क्रॉस ए B क्रॉस बी का ये यूनिट मैग्नेटिक। वेक्टर आया, उसकी लेंथ मेरे को पता नहीं है तो लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस। सही है, ये मान सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कितना आया हमारा, ये आया आई जे के, और यहाँ पे 1 1 1 1 माइनस 2 और 3, तो ये कितना आया हमारा आई के साथ 3 माइ प्लस 2 5, और जे के साथ क्या आया, जे के साथ आया हमारा 2, और के साथ क्या आया हमारा -3। सही है, तो ये हो गया हमारा 5i माइनस 2j माइनस 3k। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर और लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 रूट 38। तो अगर 38 से अब इसकी वैल्यू डी डॉट सी की वैल्यू जो दे रखी है वो कर लेते हैं, लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस सॉरी माइनस 3k डिवाइड बाय रूट 38 इंटू डॉट कितना, सी के साथ, तो ये कितना आएगा, इक्वल्स टू 4 है। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना है, 5 टू द 10, 10 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 रूट 38। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल आएगी, आपका आंसर आ गया वेक्टर। किसी को डाउट है इस चीज में? नो सर। चलो, यानी ये सबको बिल्कुल ढंग से क्लियर है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मेरे पास क्वेश्चन आया, अच्छा, अब एक दे रखा है हमारे को ए बी सी, अगर हमारा ये ए वेक्टर दे रखा है और ये बी वेक्टर दे रखा है और ये सी वेक्टर दे रखा है, अब हमारे को बोला है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये अगर तीनों पोजीशन वर्टेक्स दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा। क्वेश्चन में कोई डाउट है तुषार? नो सर। तुषार, क्वेश्चन में कोई डाउट है? No, sir. तुषार, बात समझ आ गई? ठीक है, Yes, sir. हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ये होता है ए बी क्रॉस ए सी। कोई डाउट तो नहीं ए बी क्रॉस ए सी में? No, sir. ए बी क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो हाफ ऑफ, एक बार लिखेंगे, बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या होता है तुषार? 0. अच्छा, हाफ ऑफ बी क्रॉस सी, तो माइनस ए क्रॉस सी क्या होता है, सी क्रॉस ए, प्लस ये कितना है, ए क्रॉस सी का सी क्रॉस ए हो गया, और माइनस ए क्रॉस बी ही है ना, B ये cross. ए क्रॉस प्लस बी क्रॉस ए। देखना कुछ गलती तो नहीं की, ए क्रॉस अगर नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, चेक कर लेना बच्चे एक बार, मैंने कोई गलती ना की हो। ए सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एक बार चेक कर लेना, यही आंसर आ जाना चाहिए इससे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो ये आ जाएगा। अब अगर प्रूव करना है कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 कैसे प्रूव करेंगे तुषार बच्चे, बोलो? Area of triangle 0 कर देंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्वांटिटी जो अंदर है ब्रैकेट के वो 0 होनी चाहिए, तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. ठीक है,
तो मेरे को लगता है कि है ना इसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है ना पहली वाली एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज के, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि पहले ना हमें ये खत्म कर लेनी चाहिए पहली एक्सरसाइज, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के पास चालू करना चाहिए। और इसमें थोड़े से एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, वो वाले एग्जांपल्स जो होंगे वो मैं क्लास के साथ ही है ना नेक्स्ट क्लास में लेके एग्जांपल्स उसके साथ समझा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही चाहता हूँ कि ना 1 to 35 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, 1 to 35 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के 1 to 35 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करो, ठीक है। सारे के सारे कंप्लीट कर सकते हैं बच्चे? बताओ सारे कंप्लीट हो सकते हैं कि नहीं, बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, 1 to 35 Yes, क्वेश्चन। sir. फर्स्ट Yes, ऑफ ऑल ऐसा करो, आज ट्राई कर लो 1 to 35 क्वेश्चन कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में एक बारी श्रेया बच्चे मेरे को है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज की फोटोज भेज देना और एग्जांपल्स की भी फोटो भेज देना फर्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। कल की क्लास में हम ये ट्राई करेंगे, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करके उसके बाद एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो करके उसके बाद खाली हमारा एक टॉपिक बचता है 3D। 3D थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कराऊंगा क्योंकि हफ्ते में 4 क्लासेस लेके उसकी 15-20 एक्सरसाइज होंगी, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके 1 to 35 क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए, ठीक है। सारे कर लेंगे। अर्पित, Yes, ठीक है sir. बच्चे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।